भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। हम लोगों ने जाना था, ठीक है। जी। जी। इसका हम लोगों ने परिचय देखा था, आदान काल का परिचय और विसर्ग काल का परिचय। कल के सं कल कल के संदर्भ में किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। नहीं नहीं तो। तो वर्षा, शरद और हेमंत हम्म। ये दक्षिणायन है, जी। ठीक है। और सर्दी, सॉरी, शिशिर बस। वर्षा, शरद और हेमंत ये ये तीनों दक्षिणायन है, दक्षिणायन है। ठीक है। जी। शिशिर, बसंत और ग्रीष्म ये उत्तरायण। तीनों उत्तरायण है। क्यों उत्तरायण है, क्यों दक्षिणायन है, क्या वजह है? क्योंकि वर्षा, शरद और हेमंत में क्या होता है, भगवान चंद्रमा जो है बलवान होती है। जी। इसमें चंद्रमा का जो बल है वो अधिक रहता है। और रस की दृष्टिकोण से देखें तो अमल, लवण और मधुर रस इसमें बलवान होती है। ब्रह्म। और इसमें क्या है, बल बढ़ता जाता है। वर्षा ऋतु से बल बढ़ना प्रारंभ होता है और हेमंत ऋतु में बल उत्तम घटना। स्थिति में रहती है। प्राणियों का बल उत्तम स्थिति में कौन सी ऋतु में रहता है अवनी जी? हेमंत ऋतु में। हेमंत ऋतु में। बल बढ़ना प्रारंभ कहाँ से होता है? वर्षा से। वर्षा ऋतु वर्षा में। से शुरू होकर के हेमंत में उत्तम तक जाता है, फिर उत्तम बल प्राप्त होकर के फिर वो शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, हेमंत ऋतु के बाद शिशिर से घटना प्रारंभ हो जाता है, समझे। जी। तो शिशिर, बसंत और ग्रीष्म ये तीनों उत्तरायण होता है, क्योंकि इन तीनों ऋतु में भगवान सूर्य बलवान होती है, समझे कि नहीं। जी। तो दक्षिणायन में चंद्रमा बलवान होता है जी। और उत्तरायण में सूर्य बलवान होता है। तो चंद्रमा के कारण बल अधिक रहता है और सूर्य के कारण बल जो है कम कम है। रहता है, समझे। जी। कारण क्या है? चंद्रमा कारण। बलवान दक्षिणायन में क्या होता है, दक्षिणायन में भगवान सूर्य जो है उसकी शक्तिहीन रहती है। तो उस समय आग्नेय प्रभाव से क्या होता है, दिन भी छोटा रहता है। आप देखेंगे कि दिन जो है आपका गर्मियों में छोटा होता है कि नहीं होता है, गर्मी में और बसंत में और शिशिर में एज कंपेयर टू बाकी के मुकाबले जो है दक्षिणायन में क्या होता है, भगवान सूर्य जो है हीन शक्ति वाला रहता है। सॉरी, दक्षिणायन में भगवान सूर्य जो है हीन शक्ति वाला होता है। उस समय आग्नेय प्रभाव भी, जो कम है। सूर्य का जो आग्नेय प्रभाव है वो दिन छोटा होने के कारण थोड़ा ही पड़ता है पृथ्वी पे। जी। तो दिन छोटा होने के कारण थोड़े समय के लिए होता है, इस करके चंद्रमा बलवान होती है। चंद्रमा बलवान होती है क्यों? क्योंकि रात्रि लंबी होती है। तो रात्रि लंबी होगी तो चांद का शीतल प्रभाव अधिक समय तक पृथ्वी पर पड़ेगा, समझे। और इस करके जो है आपका दक्षिणायन में चंद्रमा बलवान रहता है और उत्तरायण में सूरज। सूर्य बलवान रहता है, ठीक है। और बादल, वर्षा, ये सब होकर के पृथ्वी का जो ताप है, पृथ्वी की उष्णता उसको हरण करती है। और वायु भी उसमें वायु इसमें सहायता करती है। ये कल का मैं वो बता रहा हूँ, कल का रिकॉल करवा रहा हूँ, ठीक है। जी। उत्तरायण में सूर्य बलवान होता है क्योंकि अधिक समय तक आग्नेय प्रभाव पृथ्वी पर उसका पड़ता है, दिन बड़ा होता है उत्तरायण में और रातें छोटी होती है, जिसके कारण चंद्रमा का जो शीतल प्रभाव है वो कम पड़ता है, नगण्य सा होता है। और हवा जो है बड़ी शुष्क शुष्क रहती है। गर्मी के मौसम में हवाएं क्या रहती है, शुष्क गर्म रहती है, रहते तेज शुष्क। चलती है, जिसके कारण पृथ्वी का सौम्यांश और प्राणियों का बल वो घटता जाता है, समझे। तो तिक्त, कषाय और कटु रस की अधिकता होती है। तो हमने उत्तरायण में 3 ऋतु देखी थी। तो उत्तरायण में कौन कौन सी 3 ऋतु में थी? शिशिर, उत्तरायण। बसंत और ग्रीष्म। शीर्षक सूरज। ये याद होनी चाहिए आप लोगों को, शिशिर, बसंत और ग्रीष्म, ये दक्षिण। उत्तरायण
ये 3 ऋतुएं थी। तो ठीक है, तो हमने देखा था हेमंत और शिशिर ऋतु में उत्तम बल होता है, शरद और बसंत में मध्यम बल, और वर्षा और ग्रीष्म में अल्प बल होता है। तो बल। ठीक है, जी। चलिए कितना हो गया था। और दक्षिणायन और उत्तरायण मिलकर के क्या होते हैं तो अवनी जी? एक वर्ष बना। दक्षिणायन और उत्तरायण मिलकर के क्या होता है? दक्षिणायन और उत्तरायण मिलके एक मतलब वर्ष को बनाते हैं हाँ, दोनों। एक वर्ष होता है, वेरी गुड। ये दोनों अयन होते हैं, दोनों जी। अयन दक्षिणायन और उत्तरायण मिलकर के एक वर्ष होती है। ठीक है, 2 अयन 6 ऋतुएं और 12 मास है ना। जी। 2 अयन में ठीक। 6 ऋतुएं आ गई ना, और छह जी। ऋतुएं में 12 महीने आ गए, 12 महीने है हैं। ना। जी। अब यहाँ पर कल हम लोगों ने ये भी देखा था कि वात पित्त कफ का संचय कब होता है, किस मौसम में होता है, और प्रकोप किस मौसम में होता है। तो वात का संचय होता है ग्रीष्म ऋतु में, और ग्रीष्म ऋतु प्रकोप में। होता है वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु में। पित्त का संचय होता है हेमंत और शिशिर ऋतु में। जी। सॉरी, पित्त का संचय होता है वर्षा ऋतु में, और प्रकोप होता है शरद ऋतु में। कफ का संचय होता है हेमंत और शिशिर ऋतु में, और प्रकोप होता है बसंत ऋतु में। ये तो नहीं ठीक है, पढ़ा जी कल, ये ये चीज तो नहीं नहीं पढ़ा। पढ़ाया गया था वैद्य जी। अच्छा ये नहीं पढ़े थे, ठीक है, ये बता रहा हूँ मैं नहीं। आपको। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अच्छा, 6 ऋतुओं के नाम बताइए जी। मनोज जी। शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। आवाज कम आ रही है आपकी, थोड़ा जोर से बोलिए। शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। अवनीश जी आप बताइए। ग्रीष्म, वर्षा, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। ठीक है, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, बसंत, वर्षा। ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। ये क्रम से याद होने चाहिए आपको, जी। क्रम का लय नहीं टूटना चाहिए। ठीक है, जी। जी। हाँ जी। दक्षिणायन के 3 ऋतु बताएं क्रम से। दक्षिणायन के 3 ऋतु हैं। शिशिर, बसंत, बस- ग्रीष्म। और ग्रीष्म। नहीं। शिशिर, बसंत और वर- नहीं, दक्षिणायन नहीं, के ना। वर्षा, शरद और हेमंत ये दक्षिणायन के। वर्षा, शरद और हाँ। हेमंत। हेमंत। उत्तरायण के 3 ऋतु क्रम से। शिशिर, बसंत, शिशिर, ग्रीष्म। बसंत, बसंत, ग्रीष्म। और ग्रीष्म। शिशिर, ग्रीष्म। बसंत और ग्रीष्म। ग्रीष्म। ये सबसे उत्तरायण अधिक के हैं। बल दक्षिणायन में सबसे अधिक बल किस ऋतु में होता है? हेमंत ऋतु हेमंत। में। और उत्तरायण में सबसे अधिक बल? शिशिर शिशिर, ऋतु। ठीक है। मध्यम बल किस में होता है दोनों में, दोनों ऋतुओं में? बसंत और शरद। बसंत और वेरी शरद गुड। में होता और हीन बल, है। वर्षा सबसे और कम बल? ग्रीष्म। वर्षा। ग्रीष्म और वर्षा। वर्षा और ग्रीष्म, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आज अब हम इन 6 ऋतुओं में क्या आहार क्या विहार होना चाहिए इसको हम समझने वाले हैं। तो अवनीश जी, जी। ये हेमंत ऋतुचर्या 7वां श्लोक पढ़िए। जी। बलिनः शीत संरोधात्मेन प्रबलो अनलः भवत्य अल्पे अन्धनो धातून् च पचेद्वायुर्नेरितः अतो हिमे अस्मिन् सेवेत् स्वाद्व अम्ल लवणा नशान। तो हेमंत ऋतु में क्या होता है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती है। ठंडी के मौसम में क्या होता है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती है। तो जी। ठंडी ठंडी हवा जब चलती है तो वो हवा हमारे स्किन को भी टच होती है, शरीर बॉडी पे भी टच होती है। तो जी। जब बॉडी पर वो ठंडी ठंडी हवाएं टच टच होती है तो जो शरीर से जो गर्मी बाहर निकल रही थी, जो शरीर की ऊष्मा, हमारे शरीर जी। का अपना एक ताप होता है,
तो वो हाँ। जो ऊष्मा, जो शरीर के जो ऊष्मा थी वो बाहर जब निकल रही थी तो वो निकलने की बजाय भीतर ही लौट जाती है, क्योंकि ठंडी के कारण वो बाहर नहीं जा पाती है, समझे, जिसके कारण हमारे शरीर की ऊष्मा अंदर ही रह करके और जठर अग्नि, जो हमारी जो पाचक अग्नि है, पाचन अग्नि है, उसको और भी बढ़ा देती है, और पाचन अग्नि और मजबूत होकर के बढ़ा देती है। तो जिसके कारण क्या होता है, उस ठंडी के मौसम में अगर हम आपने अधिक भोजन कर लिया, वो स्वभाव से ही वो चीज़ भारी है, और या मतलब वो चीज़ शुरू से ही गरिष्ठ है, तो ऐसे भोजन को भी वो पचाने में समर्थ होती है। वो ऐसे भोजन को भी वो पचाने की क्षमता उसके अंदर होती है, वो सहन शक्ति, पाचन शक्ति की सहन शक्ति उस समय अधिक होती है, अच्छी होती है। जो व्यक्ति स्वस्थ है उनकी बात हो रही है। जी। यदि ऐसी स्थिति में हमने आहार रूपी ईंधन आहार रूपी ईंधन अगर हमने नहीं दिया या कम दिया, तो वो जठराग्नि पहले जठराग्नि क्या करती है, अन्न का पाचन करती है। अन्न ना मिलने पर दोषों को पाचन करती है, दोषों को पचाती है, और जब दोष का पाचन होने के बाद फिर भी अन्न ना मिला तो फिर वो धातुओं को पचाती है। तो ऐसी स्थिति में हेमंत ऋतु में हमने जो आहार लिया और आहार कम लिया, तो कम लेकर के वो तो भोजन को शीघ्र ही पचा दिया, पचाने के बाद दोष को पचा के और धातुओं को भी वो पचाने अच्छा। लगती है, पाक करने लगती है, जिसके कारण धातुओं को, रस आदि शरीर धातुओं को पचाने लगती है, और इसके पचाने के कारण वात का प्रकोप हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमें इनसे बचने के लिए महर्षि चरक जी बोलते हैं कि ऐसी स्थिति में आप जो है इस मौसम में आप लोग पहले से ही ये सब प्लान कर करके, ताकि ये सब स्थिति ये नौबत ही ना आए हम लोगों को। तो इसीलिए प्रत्येक स्वस्थ व्यक्तियों को प्राय करके हेमंत ऋतु में मधुर, अमल और लवण रसयुक्त पदार्थों का पर्याप्त सेवन करना चाहिए। ठीक है। तो जी। मधुर, अमल और लवण रसयुक्त पदार्थों का पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में सेवन करने चाहिए। तो अब इसमें, ठीक है जी, आगे पढ़िए। दैर्ध्यान्निशानामेतिर्हि प्रातरेव बुभुक्षितः अवश्य अव- अवश्य कार्यं संभाव्य यथोक्तं शीलयेदनु वातग्न तैलैरभ्यङ्गमूर्धन्य तैलं विमर्दनं नियुद्धं कुशलैः सार्धं पादाघातं च युक्तितः। जी, तो अभी हम हेमंत ऋतु में आ गए, हेमंत ऋतु के बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो ये हेमंत ऋतु किस में आएगा, दक्षिणायन में ना। जी। और दक्षिणायन में कौन बलवान होता है, सूर्य या चंद्रमा। चंद्रमा बलवान होता है। चंद्रमा बलवान होता है। कारण क्या है कि हेमंत ऋतु में रातें लंबी होती है, और रातें लंबी होने के कारण चंद्रमा का अपना जो शीतल किरणें हैं उसका अधिक समय तक प्रभाव धरती पर पड़ता है, अधिक अधिक काल तक, है ना। जी। और सूर्य, दिन छोटी होती है तो सूर्य का अपना अग्नि प्रभाव कम कम समय तक पड़ता है ना। जी। तो हेमंत ऋतु में रातें लंबी होती है, इसीलिए प्रातः काल उठते ही स्वस्थ व्यक्ति को भूख लग जाती है। तो इस स्थिति में क्या किया जाए, प्रातः काल समय पर उठ करके मल मूत्र शौच आदि करके, दतवन वगैरह, दातुन मंजन इत्यादि करने के बाद जब आपको भूख लगी हो अधिक, तो आप मधुर, लवण, अमल, रसयुक्त पदार्थों को खाए, या अगर ना ये सब भी ना हो तो केवल या फिर आप जलपान सेवन करें। तो इस ऋतु में, हेमंत ऋतु में आपको रोज मालिश करनी चाहिए वातनाशक तेलों से। इस ऋतु में व्यायाम अच्छे से करना चाहिए, कुश्ती वगैरह करना चाहिए पहलवानों के साथ, जो अपने से मतलब जो भी मल विद्या कुशल पहलवानों के साथ कुश्ती करे, और यदि संभव हो तो लंगड़ी लगाना आदि को विधि पूर्वक सीखे, अन्यथा कुछ व्यायाम अवश्य करे, ये बागवट जी कहना चाह रहे हैं। आगे पढ़िए। और हेमंत ऋतु में एक बात और बताना था मुझे। जी। हेमंत ऋतु में कुछ फूल होते हैं, कुछ पुष्प होते हैं, वो जो है आपके
हेमंत ऋतु में आपका ये जो लोद्र होता है, कंगनी होता है, नाग केशर होता है, इस इसके वृक्ष जो है फूल से भरे होते हैं। यानी कि नाग केसर, कंगनी और लोद्र के फूल जो है आपके हेमंत ऋतु में आते हैं। और इस मौसम में अवनीश जी आपने नोट किया होगा, कुत्ता, भेड़, हाथी, गेंडा, भैंस, ये सब एकदम मस्त रहते हैं, मतलब हर्षित रहते हैं। आपने अनुभव किया होगा ना, ठंडी के मौसम में ये लोग को एक अलग से नशा चढ़ जाता है। जी अवनीश जी। जी जी जी। जी। तो ये चीजें हैं। तो अब हम हेमंत ऋतु के बाद आगे बढ़ेंगे। जी अवनीश जी, आगे बढ़िए। कषाय प्रहित स्नेहस्ततः स्नातो यथा विधि कुंकुमेन सदर्पेण प्रदिग्धो अगरु अगुरु धूपितः रसान स्निग्धान फलम पुष्टम गौड़मच्छ सुराम सुराम गोधूम पिष्टि मासे क्षुक्षीरोत्थ विकृति शुभा नवमन्नन नवमन्नम वशाम तैलम शौचकारे सुखोदकम प्रावाराजीन कौशेय प्रवेणी कौचु कौच वास्त्रितम उष्ण स्वभाव स्वभावैरल धुभिः प्रवृत्य शयनम भजेत युक्त्या अर्क किरणान स्वेदम पादत्राणम च सर्वदा। जी। तो ये चीज बता रहा हूँ। एक चीज और बताना था मुझे हेमंत ऋतु के बारे में। हेमंत ऋतु में आपने देखा होगा कि भगवान जो सूर्य है वो ओस से ढका रहता है। अवनी जी, जी हेमंत ऋतु जी। में ओस से ढका रहता है कि नहीं, सूर्य, हाँ सूरज। जी। और रजकण, धूम, जैसे धुआं धुआं नहीं होता एकदम, जैसे लगता है हाँ धुंध लग गया हो, धुंध। धुन। हाँ हेमंत ऋतु में ठंडी के मौसम में धुंध नहीं लगता है। जी हाँ। हाँ, तो ये भी ये चीजें बताना था मुझे। तो अब यहाँ पर स्नान आदि विधि के बारे में बता रहा है कि हेमंत ऋतु में कैसा स्नान वगैरह हो। तो मालिश वगैरह करके, जलपान वगैरह आपने कर लिया, जलपान करके, मालिश करके, और आंवला आदि कसैले द्रव्यों का, अब आंवला आदि कसैले द्रव्यों की कल्प से अभियन करके, मतलब कल्प से पहले किए गए अभियन की चिकनाहट को दूर करें। जो आपने मालिश किया है उसकी चिकनाहट को दूर करने के लिए आंवला आदि जो उपटन जो पीछे बताए गए थे, आंवला का जी उपटन और अन्य उपटन, उनसे आप इनका चिकनाहट को दूर करें। फिर आप विधि पूर्वक जो स्नान करने का जो तरीका पीछे बताया, आप पढ़ कर आए हैं, उस विधि से स्नान करें। उसके बाद शरीर को मोटे तेलिए तौलिए से पोंछ करके और कुमकुम आदि का तिलक लगाएं, और अगरू की धूप का सुवास कर तदंतर भोजन करें। भोजन में क्या होना चाहिए? भोजन में घी तेल अ, होना चाहिए, गुड़ से बने पदार्थ हो, मतलब इस तरीके का आहार विहार लेना चाहिए। गेहूं का आटा, उड़द की दाल, गन्ने का रस, दूध से निर्मित जो पदार्थ हैं, दही हो गया, घी हो गया, छाछ हो गया, ये चीजें हो गई, दूध, मट्ठा, मलाई, रबड़ी, ये सब चीजें। नया चावल गरिष्ठ होता है, इसलिए इस मौसम में नया चावल खाया जा सकता है, क्योंकि इस समय जठराग्नि अच्छी होती है। और तेल का सेवन, हाथ धोने आदि के लिए गुनगुने जल का प्रयोग करना चाहिए। इन दिनों में हमारा मोटे कपड़े पहनना, है ना, रंग कंबल वगैरह ओढ़ना, और गर्म घर में रहना, है ना, और प्रातः काल युक्ति पूर्वक सूर्य की किरणों का सेवन करें। इस मौसम में सूर्य का धूप लेना हितकारी है। और इसके अलावा स्वेदन कर्म करें, पाँव जूता वगैरह पहन के रखें, कहीं भी जाए तो जूता वगैरह पहन के चले, और सॉक्स घरों में अपने पैरों में सॉक्स लगा करके रखें। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना जरूरी है। और गर्म पानी से इस मौसम में स्नान करने से आयु क्षीण नहीं होगी। ठीक है। ठंडा पानी अगर हम ठंडी के मौसम में से यूज करेंगे तो उससे हमारी आयु क्षीण होगी। समझे कि? जी। ये बात हमको ध्यान रखना है। तो एक जी इसमें ये आया है लाइन, भोजन में घी तेल में भुना गया मांस रस स्वस्थ प्राणियों का हाँ, मांस तो होता है। मांस रस मांसाहारियों के लिए है, आप मांसाहारी नहीं है ना।
जो लोग मांस का सेवन करते हैं उनके लिए बात आई है, समझे। लेकिन इसमें तो ऐसा नहीं लिखाना चाहिए कि मांसाहारी के लिए ये। नहीं नहीं, तो वो जो मांसाहार हैं उनके लिए बातें आई है। जो शाकाहारी है उनके लिए और दूसरी चीजें, उड़द है, गेहूं का आटा है, उड़द की दाल है, नहीं तो दूध है, जैसे मट्ठा है। इसका मतलब आयुर्वेद मांसाहार की वकालत करता है। क्या हाँ। कह रहे हैं? इसका मतलब तो आयुर्वेद मांसाहार की वकालत करता है। नहीं नहीं, यहाँ पे ना देखिए, चरक जी क्या बोलते हैं, आयुर्वेद का श्लोक क्या बोलता है कि दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं सबके गुण हैं, ऐसा कोई चीज नहीं है जो दवा के काम ना आए। तो वो गुणों के आधार पे वर्णन किया है, लेना है नहीं लेना है वो तो धर्म ग्रंथ वाले, धर्म धार्मिक ग्रंथ है वो बताएंगे ना, मनुस्मृति ये सब बताएंगे ना कि ये नहीं, ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, समझे कि नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसमें मिक्स है, कुछ लोग बोलते हैं कि अब दोनों थ्योरी है। तो अब यहाँ पर आपको उत्तम चीज लेनी है, यहाँ पे अच्छी चीजें के ग्रहण कर दिए ना। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, चरक जी क्या बोलते हैं कि सारा संसार बुद्धिमान मनुष्यों के लिए गुरु है, और जो अल्प बुद्धि वाले हैं उनको शत्रु दिखता है। तो हम यहाँ पर अच्छी चीजों को ग्रहण करें। अगर हम दोष देखने लगेंगे शास्त्रों में तो हम अच्छी अच्छी चीजों को नहीं ले पाएंगे, आप समझे कि नहीं। परंपरा से बहुत सारी चीजें आती गई आती गई आती गई, तो अब हमारे पास यहाँ तक हम लोगों के पास इस स्थिति में आई है, तो हम अच्छी अच्छी चीजों को लेते जाएं। ठीक ठीक है। है। हाँ जी। ऐसे अगर देखने लगेंगे तो हम शास्त्रों से हम अच्छी अच्छी चीजें नहीं सीख पाएंगे। क्या कहा, गुरु में भी दोष हो तो उन दोषों को इग्नोर मारो और अच्छी चीजें लेते जाओ, बोलेगा हाँ जी ना। हाँ जी, बस पता होना चाहिए ना जी ये दोष है या क्या है, बस यही है तो जी। वेद के विरुद्ध है, जो वेद के हम्म विरुद्ध बातें हैं उनको मानना नहीं है, सिंपल सी बात है। हम्म ऋषि मुनियों ने जो भी बातें कही है वो अपनी बात नहीं कही है, वो वेद के अनुकूल बातें ही कही है, समझे। हाँ चाहे जी। कोई भी ग्रंथ हो, चरक हो, सुश्रुत हो, भागवत हो, मनुस्मृति हो, कोई भी हो, वो वेद के अनुकूल है तो मान्य है, और वेद के विपरीत है तो अमान्य है, सिंपल सी बात। ये सिद्धांत, ये आपको सिद्धांत दे दिया ऋषि मुनियों ने, ठीक है। तो ये हाँ हमको ध्यान रखना है। तो ये बातें हो गई। स्वेदन गर्म करे, जो मोजा सॉक्स वगैरह लगा करके रखें। चलिए आगे पढ़िए। ईवरो रोष्टन श्रोण्यः समदाः प्रमदाः प्रियाः हरन्ति शीतमुष्णा अंग्र्यो धूप कुंकुममय यौवनेः। जी। और ये थोड़ा सा वक्तव्य में स्नान विधि का बताया है। वो अवगाहन, टब में लेट करके नहाने का विधान है। तो इसमें गर्म पानी भर दिया जाता है, तो सिर को डुबोए बिना पूरे शरीर का स्नान इस प्रकार सुखद होता है, ठीक है। जी। गर्म पानी इसमें आयु को छीन नहीं करेगी, ठंडी पानी आयु की छीन करेगी, ठंडा पानी हेमंत ऋतु में, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ा आपने 15वां श्लोक। जी जी। तो इस मौसम में जो गृहस्थी लोग हैं जिनकी शादी हो गई है उनके लिए यहाँ पे बात हो रही है कि इस मौसम में यथा अनुसार मैथुन कर सकता है, उसमें विशेष, इसमें हानि नहीं होगी शरीर की, क्योंकि ये मौसम में बल अधिक रहता है। और इस मौसम में पास हम पत्नी के पास जा करके वैवाहिक हो सकता है, मतलब इसमें कोई हानि आपको नहीं नजर आएगी। लेकिन उसमें भी हष्ट पुष्ट हो, उसका स्तन, पुरु, मतलब शरीर सुंदर, मतलब तरीके से, मतलब सजा धजा करके विधि पूर्वक खान पान तरीके से पुष्ट होकर के उसके बाद फिर यहाँ पर आ, उसके साथ संपर्क आते, तो वो भी शीत को हरने का उपाय है, मतलब ये चीजें हैं। चलिए आगे पढ़िए। अंगारता अंगारताप संतप्तो गर्भ भुवेश्म चारणी शीत पारुष्य जनितो न दोषो जातु जायते। वो आज भी तो बहुत सारे लोग जैसे करते हैं ना, घर के अंदर अंगीठी वगैरह जला करके आग तापते हैं, कंबल ओढ़ करके रजाई में, और बाहर बाहर थोड़ा सा वो जो आग मजदूर जला। वाला जो होता है ना, सीमेंट वाला,
जो क्या बोलते हैं उसको आप लोग, मनोज जी, जिसमें ये सीमेंट वगैरह उठाते हैं। हाँ, ये फायर पिट। नहीं नहीं, तवा जो तवा टाइप से होता है, गोल गोल कढ़ाई टाइप से, जिसमें मजदूर लोग बजरी वगैरह उठाते हैं, वो मसाला डाल तसला। हाँ हाँ, तस्ला। के। क्या वो बोलते हैं उसको? एल्यूमिनियम का बना तसला, होता है, हाँ। मेटल। तसला के अंदर हाँ अंगीठी जी, वगैरह डाल के, गोईठा वगैरह डाल करके आग नहीं जलाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो तसला बोलते हैं जी हम उसको। अंगीठी, अंगीठी तो नहीं हेलो। कहते। जी जी। हाँ, तसला वगैरह में डाल करके आग वगैरह जलाते हैं, ठीक है। हम्म। तो इसमें घर के अंदर जो है क्या बोलते हैं, बंद कमरों में, मतलब मकान जो है, मतलब कंबल वगैरह ओढ़ करके और बिना धुआं वाला उसको जो है वो आग का सेवन करते हैं, तपते हैं। और गर्भ भू प्रवेश यानी मकान के अंदर, रूम के मतलब घर के अंदर रूम, रूम के अंदर रूम, रूम के अंदर रूम, मतलब इसको अंदर रूम के अंदर रूम इस तरीके से करते जाते हैं। तो उसमें जो है उससे आपका जो है, मतलब ये विहार है ये, ठीक है। तो इसमें जो है आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इन दिनों में इस प्रकार के घरों में रहें, ठंडी गर्म घरों में रहें, कंबल ओढ़ करके रहें, आग वगैरह तापें, इस तरीके की बातें। आगे बढ़िए। अयमेव विधिः कार्या शिशिरे अपि विशेषतः तदा हि शीतमधिकं रोक्षं चादान कालजम्। हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु में कोई विशेष अंतर नहीं होता है, इसलिए जो हेमंत ऋतु में जो दिनचर्या अभी बताई है, धूप सेवन, गर्म कपड़े पहनना, गर्म घर में रहना, आग तापना, और जो भी उपटन वगैरह जो भी चीजें बताई हैं, गर्म जल से स्नान, गर्म पानी पीना, गर्म जल से हाथ पांव आदि धोना, तो ये सब शिशिर ऋतु में भी करना है। लेकिन शिशिर ऋतु में क्या होता है, विशेष करके हेमंत ऋतु के मुकाबले शीत ऋतु में ठंड अधिक लगती है, क्योंकि इस समय में क्या होता है, उत्तरायण प्रारंभ हो जाता है। और उत्तरायण में आप देखेंगे कि हेमंत ऋतु में उतनी उतना बरसात मेघ नहीं होता है। लेकिन शिशिर ऋतु में आप देखेंगे थोड़ी थोड़ी बूंद बूंद बारिश भी होती है कि नहीं होती है अवनी जी? जी जी, कभी कभी हल्की होता फुल्की बारिश होती है कि नहीं ठंडी में, वो शिशिर ऋतु में, और उस हल्की फुल्की बारिश के कारण और ठंडी और बढ़ जाती है, है, बढ़ हवा के जाता कारण, है ना, मेघ बादल के कारण ठंडी और बढ़ जाती है। इसलिए हेमंत ऋतु के मुकाबले शिशिर ऋतु में ठंड अधिक पड़ती है। इसीलिए शिशिर ऋतु में बहुत ही अ, सावधानी से एक एक विधियों को अच्छे से पालन करना चाहिए, इसमें लापरवाही नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसमें बात बढ़ जाएगा अधिक। तो इसमें भी हेमंत ऋतु की तरह ही शिशिर ऋतु में गरिष्ठ भोजन, तिल के लड्डू, गुड़ है। गुड़ वगैरह के मतलब पकवान, वो, है ना, ये सब गरिष्ठ चीजें खाई जाती थी। तिल के लड्डू वगैरह कब बनते थे मनोज जी, अवनी जी? हाँ जी, जी सर्दियों में मैं जी। सर्दियों में, क्या वजह है? क्योंकि वो पच जाते हैं, गरिष्ठ होता बच है, पाचन जाता शक्ति है। उस समय मजबूत होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। कफ कफश्चितो हि शिशिरे बसन्ते बसन्ते अहंकार सुतापितः हत्वाग्नि अग्नि कुरुते रोगान् ततस्तं त्वरया जयेत् तीक्ष्णैर्वन् नश्यादैर्लुघुरुक्षैश्च भोजने व्यायामोद्वर्त न घातैर्जित्वा श्लेष्माणमुल्बणं स्नातो अनुलिप्तः कर्पूर चंदना गुरु कुंकुमैः पूर्णा यव गोधूम छौद्र जांगल शूल्य भूक सहकार रसोन्मिश्रणास्वाद्य प्रिय यार्पितान् प्रियास्य अंगसुरभिन् प्रिया नेत्रोत्पलाङ्कितान् सौमन सौमनस्कृतो हृदयान्वयस्य सहित पिबेद निर्गदा नाशावरिष्ट सिधो मार्द्विक माधवान्
श्रृंग, बेराम्बु, शाराम्बु, मधु, मध्वाम्बु, जलदाम्बु च। जी। तो बसंत ऋतु में क्या होता है एक्चुअल में? हेमंत और शिशिर ऋतु में ठंड, बादल वगैरह सब ओस वगैरह से ढका रहता है। मतलब सूर्य वगैरह ओस से ढका रहता है। बसंत ऋतु में एकदम से जो है आपका क्या बोलते हैं, ओस वगैरह सब हट जाता है। बादल वगैरह जी सब दिशाएं जो है धूलकण से हट जाती हैं, है ना, रजकण से। तो उस समय एकदम से सूर्य पड़ता है धरती पे। तो एकदम से जी सूर्य पड़ता है तो उससे क्या होता है, बसंत में और शिशिर में हमने जो खान पान किया, जो मधुर अमल लवण ये सब जितनी भी चीजें खाई पी, तो उससे कफ संचित हो जाता है, इकट्ठा जी हो जाता है। अब वो जो संचित कफ है, वो कफ दोष जो शिशिर ऋतु में शीत की अधिकता के कारण स्वाभाविक रूप से कफ दोष का संचय हो जाता है। और वो कफ दोष बसंत ऋतु में सूर्य की किरणों से संतप्त होकर पिघलने लगता है। अचानक से सूर्य की तीक्ष्ण किरणें बसंत ऋतु में सूर्य की तीक्ष्ण किरणों के कारण से जो संचित हुआ कफ है वो पिघलने लगता है। जैसे बर्फ पिघलता है ना धूप से, जी मनोज जी, बर्फ धूप धूप से पिघलता है ना। हाँ जी, जी हाँ जी, जी हाँ जी। तो ऐसे ही जो बर्फ रूपी कफ है, मान लीजिए बर्फ रूपी कफ है, वो सूर्य की किरणों के कारण, सूर्य की किरणों के प्रभाव से हमारे बॉडी का कफ जो है वो पिघल करके पिघल पिघल करके हमारे पाचक अग्नि को ढक देती है, जठराग्नि को मंद कर देती है, जिसके कारण अनेकों अनेकों प्रकार के रोग हो जाते हैं। अतः इस ऋतु में उस कफ दोष को शीघ्र निकालने का प्रयत्न करना चाहिए। तो बसंत ऋतु में कफ के रोग हो जाते हैं, ठीक है। तो बसंत ऋतु में कफ के रोग हो जाते हैं, इसके लिए कफ के रोग दूर करने के लिए बसंत ऋतु का हमारा क्या आहार विहार हो जिससे हमारे को बसंत ऋतु में कफ जन्य रोग से हम पीड़ित ना हो और कफ जन्य रोग से हम बच जाएं, हमें कष्ट ना हो। तो उसके लिए वमन करना है बसंत ऋतु में। और कफ दोष को निकालने के लिए आ, वमन का प्रयोग करना है, तीक्ष्ण रूप से नस्य नस्य का प्रयोग, और चना का प्रयोग, उपटन व्यायाम उपटन ये सब चीज क्या है, कफ को कम करती है ना, जिससे बढ़ा हुआ कफ शांत हो जाए। इसके अलावा कुल्ला, तेल के कुल्ला, तेल भी क्या है, तीक्ष्ण है, कफ नाशक है ना। उसके बाद स्नान करें। तेल जो है कफ और वात दोनों को नाश करता है, ये ध्यान रखिएगा। केवल तेल वात को ही नष्ट नहीं करता, कफ को भी नष्ट करता है, ठीक है, इसलिए। उसके बाद स्नान करे, फिर चंदन अगरू वगैरह का लेप करे। भोजन में पुराना जौ, गेहूं की रोटी आदि बनाकर खाएं। मधु का सेवन करें, शहद को पानी में घोल करके यूज करें। और ये सारी चीजें बातें आ गई। अच्छा एक बात बता रहा हूँ, गेहूं गेहूं का विधान बताया है। जौ और गेहूं ये कफ को कम करने वाला होता है। बहुत सारे लोग को, हालांकि गेहूं थोड़ा स्निग्ध भी होता है, फिर भी इसका सेवन अधिक कफ को बढ़ाने वाला नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो गेहूं का सेवन मोटे लोग कर सकते हैं। और शहद, हमने पीछे हम लोगों ने देख कर आए हैं, कफ को दूर करने के लिए समन द्रव्य में सबसे श्रेष्ठ क्या चीज थी अवनीश जी, मनोज जी, पीछे हम लोगों ने देख कर आए। शहद शहद है। शहद। पित्त को दूर करने के लिए सबसे श्रेष्ठ चीज, सबसे श्रेष्ठ द्रव्य कौन सी मानी थी पीछे हम लोग क्या पढ़ कर आए हैं? घी घी घी। और वात को दूर करने के लिए सबसे श्रेष्ठ चीज क्या होती है, क्या पढ़ा हम लोगों ने? तेल तेल वात को दूर करने के लिए तेल का से तेल, जी। तो यहाँ पर हमने समन द्रव्य के रूप में पढ़ा। शोधन के तौर पर देखेंगे तो कफ को दूर करने के लिए सबसे श्रेष्ठ शोधन क्या है? सबसे कफ को दूर श्रेष्ठ करने के लिए सबसे श्रेष्ठ शोधन क्या है? शहद है। वमन, शोधन। वमन करने, जी जी वमन। शोधन की दृष्टिकोण से बात हो रही है, समन की दृष्टिकोण से। पित्त को दूर करने के लिए सबसे श्रेष्ठ शोधन क्या है? विरेचन, और वात को दूर करने के लिए सबसे श्रेष्ठ शोधन क्या है? वस्ती। बस्ती, जी। तो ये चीजें आपको आ, हो गई। तो गेहूं, जौ ये मोटे लोग खा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कफ को दूर करता है ये। शहद का सेवन बिल्कुल कर सकते हैं, है ना।
अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसमें तिक्त रस भी यूज कर सकते हैं, परवल है, बैंगन है, ये सारी चीजें इस मौसम में मिलती है अच्छी, तो ये भी यूज कर सकते हैं। खैर आगे हम देखेंगे। अब यहाँ पर आगे बढ़िए, आगे कंप्लीट कर लेते हैं। दक्षिणानिलशीतेषु परितो जलवाहिषु अदृष्टनष्टसूर्येषु मणिपुट्टिमकान्तिषु परपुष्टविधुष्टेषु कामकर्मान्त भूमिषु विचित्रपुष्पवृक्षेषु काननेषु सुगन्धिषु गोष्ठी कथाभिश्चित्राभिर्मर्दयान गमयेत सुखी। बहुत सारे फैमिली वाले को घूमने का मन होता है कि घूमें टहलें, तो घूमने के लिए सबसे अच्छा मौसम पता है क्या है अवनीश जी? जी। घूमने के लिए सबसे अच्छा ऋतु पता है कौन सा है टहलने के लिए? बसंत। बसंत। देखिए अभी भी बात आई है यहाँ पे, महर्षि बागवट जी बोल रहे हैं कि आप मध्याह्न का जो समय है, ऐसे बगीचे में, ऐसे जंगल में जहाँ पर सूर्य का प्रकाश कम डायरेक्ट ना, मात्रा। सूर्य का प्रकाश थोड़ा पड़ रहा हो या घने वन के कारण बिल्कुल ना पड़ रहा हो, है ना, और जहाँ कोयल कूकू कर रही हो, जहाँ पे पेड़ पौधे हरियाली अधिक हो, बगीचे हो, बाग बगीचा, मतलब हरियाली भरी चीजों में, बगीचों में, जंगलों में, और इस जगहों पे व्यतीत करना चाहिए, इस समय पे अपना समय गुजारना चाहिए। तो बसंत का मौसम बाग बगीचों में, बसंत का मौसम बाग बगीचों में समय व्यतीत करने के लिए, जंगलों में व्यतीत करने के लिए, है ना, वहाँ पे जी। किस मनोरम कुछ कथाएं करने के लिए, या बैठ के आपसी ताल मशवरा करने के लिए, मतलब मन को अ, अच्छा रखने के लिए ये बसंत ऋतु में यहाँ पे हमें यूज करना चाहिए, समझे। कथा जी। वगैरह जो भी है, मित्र मंडली आपस में 10-12 लोग बैठ के कुछ बातचीत आपस में कर रहे हो, तो बसंत ऋतु में आप बाग बगीचों में ऐसी जगहों पे आप ये कर सकते हैं, मतलब ये चीज बताई गई है, ठीक है। जी। और हाँ आगे बढ़िए। गुरु स्निग्ध दिवा स्वप्न स्निग्ध अम्लम मधुराम त्यजेत। इस ऋतु में देर से पचने वाले भक्ष्य पदार्थ, क्योंकि इस समय अग्नि मंद हो गई है, तो अग्नि मंद हो गई है, तो अग्नि मंद पहले से ही है, और हम गरिष्ठ चीजें खाएंगे तो क्या होगा अवनीश जी? अग्नि मंद हो जाएगी। और अग्नि मंद होगी, बीमारी आएगी। तो ऐसे में गरिष्ठ चीजें, ठंडी चीजें, दिन में सोना बसंत ऋतु में निषेध है, दिन में नहीं सोना। स्निग्ध चीजें और अमल और मधुर रस पदार्थों का सेवन ना करें, अधिक रूप में ये सब सेवन ना करें, क्योंकि ये सभी न- जो है कफ वर्धक होते हैं और पाचन तंत्र को मंद करती हैं। मंद कर तो अब हम लोगों ने ये 3 ऋतु तक देखा था, लेकिन मोटा मोटी, अच्छा, बसंत ऋतु में आप देखते हैं पत्ते नए नए आते हैं, आम के दें। आम के मौजर आते हैं, और ये पलाश के फूल निकलते हैं, कोयल कुकू करती है, पत्ते पुत्ते जी। हर जगह हरियाली होती है, अमलतास फूलों से एकदम भरा रहता है, अशोक एकदम मस्त रहता है फूलों से लदा हुआ। आप देखते हैं कि नहीं अवनीश जी? जी। जी। और एक बात ध्यान रखिएगा, ऋतुओं का लक्षणों पर निर्भर, ऋतुओं जो है ना, ऋतुएं लक्षणों पर निर्भर करता है, ना कि महीनों पर। यदि जी। हम महीनों को लेकर के चलेंगे ना, तो उसमें व्यभिचार हो जाएगा। महीनों को तो हम समझने के लिए साथ में जोड़ जोड़ दिया गया, महीनों महीनों को समझने के लिए साथ में जोड़ दिया गया। मुख्य बात है लक्षण। अगर ग्रीष्म ऋतु में, अगर आपको ग्रीष्म ऋतु के लक्षण ना दिख के वर्षा ऋतु के लक्षण आ रहे हैं, वर्षा ऋतु के लक्षण क्या है अब आगे देखेंगे। जैसे अभी आप मान लीजिए, अभी हमने बसंत पढ़ा और हेमंत पढ़ा, शिशिर पढ़ा, ठीक है। जी। तो मान लीजिए हेमंत ऋतु में आपको शिशिर ऋतु के लक्षण दिख गए, या शिशिर में हेमंत में ज्यादा विशेष अंतर नहीं है, तो मान लीजिए शिशिर में आपको बसंत के लक्षण दिख गए, तो शिशिर में बसंत के लक्षण मिल गए, तो आपको अपनी दिनचर्या कैसी रखनी पड़ेगी अवनीश जी? जी फिर शिशिर के अनुसार या बसंत के अनुसार, ये बताइए। एक बार फिर से रिपीट करिए थोड़ा। जैसे मान लीजिए शिशिर ऋतु चल रहा है, जी। शिशिर ऋतु चल रहा है और उसमें बसंत के लक्षण दिख गए, बसंत के लक्षणों में आम के मौजर दिख गए, कोपल नजर आ गए, कोयल कुकू हम्म। कर रही है, फूलों से लदा हुआ है, तो आप हम्म। इसमें कौन सा
दिनचर्या अपनाएंगे, शिशिर ऋतु का बस या बसंत ऋतु का? बसंत बसंत का बसंत बसंत का। का। यहाँ पे महीना को समझने के लिए दे दिया गया है। में मुख्य बात है लक्षण। जी लक्षण को ध्यान में रख करके हमें फॉलो करनी है। मान लीजिए ग्रीष्म ऋतु चल रहा है और ग्रीष्म ऋतु में वर्षा, उस दिन बरसात हो गई गर्मी के मौसम में, तो जी। गर्मी के मौसम में जब बरसात हो गई तो उस दिन का जो हमारा आहार विहार होगा वो बरसात किसके जैसा। अनुरूप होगा? वर्षा ऋतु के वर्षा ऋतु के वर्षा ऋतु के अनुरूप या ग्रीष्म ऋतु के अनुरूप? अवनीश जी, वर्षा ऋतु के अनुरूप। ग्रीष्म ऋतु में यूं तो शीतल जल पीना होता है, लेकिन अगर वर्षा हो गई आज, तो मैं आज कौन सा जल हमें पीना चाहिए? वो उष्ण जल। स्वभावतः शीतल जल या उबाल कर ठंडा किया हुआ शीतल जल? अवनी जी, उबाल कर शीतल किया हुआ जल। तो यहाँ पर क्या चीज सामने निकल के आ रही है मनोज जी? ऋतु के अनुसार करना चाहिए, महीने हमें के लक्षण अनुसार। देख के करना है, जो भी करना है यहाँ महीने पे क्या देख के चीज नहीं। निकल कर सामने आ रही है? हमें ऋतु के लक्षण देख के ही ऋतु के अनुसार ही। आहार विहार हाँ, करना है। ऋतुओं के लक्षण देखने हैं हमें, बिल्कुल। और ये चीज सबके साथ घटेगी। रोग में भी, रोग में भी आपको नाम बता दिया गया, लेकिन लक्षण अलग हैं, तो उसको उस रोग से नहीं, अलग रोग से आप कहेंगे, मतलब लक्षणों को मुख्य लक्षणों के माना है। आधार पर हम चिकित्सा करेंगे। लक्षणों के आधार पर हमें यहाँ पे चिकित्सा में प्रवृत्त हुआ जाता है, वो आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात रखनी थी, इस करके मैंने बता दिया। तो आज हम नहीं, लोगों ने बहुत बड़ी। हेमंत, शिशिर और बसंत, इन तीन ऋतुओं के बारे में समझा। इन जी तीन ऋतुओं में से किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। कोई डाउट है? मनीष जी, मनोज जी, जी अवनीश जी, जी। अजय नहीं। जी। शांति, शांति।